हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है और यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कन्वर्जेशन ऑफ महिमा एंड श्वेता। महिमा आस्क्ड श्वेता हर एज। श्वेता टोल्ड दैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो देखो महिमा ने श्वेता से पूछा कि श्वेता आपकी एज क्या है। श्वेता बोलती है कि उसकी एज जो है उस और उसकी भाई की जो एज है दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स होते हैं जो टू के टेबल में आते हैं और कंसेक्यूटिव नंबर्स जो लगातार आते हैं। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स तो ऐसे लगातार इवन नंबर आने वाले नंबर्स हमारे होंगे। वो सम इज 30। नाउ कैन यू गेस हाउ ओल्ड आई एम। तो उसने काफ़ी ट्रिकली बोला कि मेरी एज और मेरे भाई की एज जो है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में होंगी और हम दोनों का एज जो है उनको जोड़ने पर 30 आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो सही सबसे पहला तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि महिमा थॉट दैट 10 + 20 इज 30। ठीक है, बट देखो उसने सोचा कि एक का 10 ले लेती हूँ एक का 20 ले लेती हूँ तो 30 आ जाएगा। बट 10 and 20 आर नॉट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। बट ये कंसेक्यूटिव नहीं है, क्योंकि देख रहे हो आप कंसेक्यूटिव में ऐसा इसलिए क्योंकि नहीं 10 के बाद 11 आता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सिमिलरली 18 + 12 ऑल्सो इक्वल टू 30। बट अगेन 18 + 12 आर नॉट कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो अब हमारे टीचर जो है अब हम यहाँ पे हम सीखेंगे किस तरह से करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो हम कर लेंगे लेट द एज ऑफ श्वेता इज 2x बिकॉज द एज ऑफ श्वेता इज एन इवन नंबर ना। तो उसका कोई सा भी होगा वो एक इवन नंबर होगा। तो हमने क्या बोला कि उसकी श्वेता की एज जो होगी इवन नंबर होगी। देखो दो के बाद अगला अगर कोई इवन नंबर सपोज दो है तो दो के बाद अगला नंबर क्या आता है 4 आता है, मतलब दो प्लस कर दो। ठीक है, तो अगर उसका जो भी एज होगा उसमें हमने +2 कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2x + 2x + 2 इज इक्वल टू 30 कर देंगे। तो 2x हमारा क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। 4x + 2 क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 30 डिग्री। और 4x इज इक्वल टू 30 - 2 हो जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा 7। x की वैल्यू क्या आ गई 7, मतलब कि श्वेता की एज क्या होगी 2x थी ना। तो 2 × x क्या हो जाएगी 14 ईयर्स श्वेता की एज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ज़रा देखते हैं अगला जो एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या दे रखा था। एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर प्रवीण हैज़ इतना रुपीज़ 180 रुपीज़ इन हिज पिगी बैंक। ठीक है, he told to Daksh that his piggy bank has only the 2 rupees coin, 5 rupees coins and number of 2 rupees coins are double of number of 5 rupees coins. Find the number of 2 rupees एंड 5 रुपीज़ इन पिगी बैंक। तो परवीन के पास 180 रुपये थे उसके पिगी बैंक में, उसके गुल्लक में। ठीक है, और वो जो 180 रुपये थे ना वो हमेशा 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के ही बचाता था। तो उसने बोला कि भाई 2 रुपये के जो सिक्के हैं ना वो डबल है, कितने 5 से डबल है। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन इसका बनेगा, तो हम पहले तो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज़ इन द पिगी बैंक एस। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो पिगी बैंक में जो है नंबर्स कितने एस है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 रुपीज़ इज विल बी 2s, क्योंकि उसने बोला था ना कि जितने भी 5 के होंगे उससे दुगना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5s + 2 मल्टीप्लाई 2s इज इक्वल टू 180, इसका हो जाएगा 9s इज इक्वल टू 180। हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एस की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। अब द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ हो जाएगा 20 और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इन पिगी बैंक हो जाएगा 40। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। आज का क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो गाइज आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर आपका कि वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन विच देयर आर 50 क्वेश्चन, उसमें 50 क्वेश्चन थे। इफ स्टूडेंट्स आंसर करेक्टली 4 मार्क्स विल बी गिवन। अगर आप सही आंसर देते हो तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, और इफ आंसर इनकरेक्टली 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। और अगर गलत आंसर होगा तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे।
इफ वीना अचीव आंसर्ड ऑल क्वेश्चन एंड हैड अचीव 80 मार्क्स, तो वीना ने सारे आंसर्स जवाब दिए तो उसको 80 मार्क्स मिले। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच हैज़ करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितने करेक्ट होंगे और कितने इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको इतना तो दे रखा है कि लेट द नंबर, आप यहाँ पे आंसर करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आंसर यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू जे। क्या मान लिया हमने कि उसने कितने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन उसने सही लिखे होंगे, तो जे क्वेश्चन उसने सही लिखे होंगे, सही, तो जे लिखे होंगे, तो देन द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर विल बी 50 माइनस जे। ठीक है, तब 50 माइनस जे हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर इसके बाद मार्क्स फॉर इच करेक्ट आंसर कितने थे, तो मार्क्स कितने मिल रहे थे बच्चों, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स। और मार्क्स डिडक्टेड फॉर इच रॉन्ग आंसर वो कितना था, तो रॉन्ग आंसर करने पर 1 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे, तो टोटल मार्क्स आपको पता है कि उसको कितने मिले थे, तो टोटल मार्क्स उसको मिले थे 80। सॉरी, टोटल मार्क्स हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ टोटल मार्क्स 80 था बच्चों। ठीक है, और ऊपर में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब ज़रा हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो गाइस इसके बाद यहाँ पे हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो आंसर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, 4J प्लस 150 माइनस जे इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो 4J प्लस 50 माइनस जे इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो देखो 4J में से जे गया 3J इज इक्वल टू 80 माइनस 50। तो देखो 3J इज इक्वल टू 30, J इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3। तो गाइज अब इसको आप कट डाउन कर लो, कट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे से कट कर देता हूँ, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 10 ज़ा, तो J क्या हो जाएगा, J हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो आपके करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो करेक्ट आंसर आपके क्या होंगे, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, तो वो हो गया आपका 10। ठीक है, और अब आपका इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर कितना हो जाएगा, रॉन्ग आंसर वो कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस जे था, और तो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। दूसरे इसको हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि द सम of two consecutive numbers which has divisible by 7 are 343, then find the both consecutive numbers। तो बच्चों देखो अब यहाँ पर ना अब हमें करना है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना था मेरे ख्याल से, ज़रा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं करना था, ओके, इस वाले क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो दे रखा है, सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर, हम क्या मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है, वो x है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, 7 का डिविजिबल है ना, तो x प्लस 7 होगा। तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 343। ठीक है, तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 343 माइनस 7। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 336। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 336 डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 168। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर
वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 168। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 168 प्लस 7, तो हो जाएगा 175। अब वेरिफिकेशन करना है, तो x, तो वेरिफिकेशन करने के टाइम में हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 7 इज इक्वल टू 343। तो ये हो जाएगा हमारा 168 प्लस 175 इज इक्वल टू 343। तो 343 इज इक्वल टू 343। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा वर्कशीट हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।